इलॉन मस्क के स्टारलिंक को हुकूमत हिंद की मंजूरी, अब सेटेलाइट से चलेगा इंटरनेट। हुकूमत हिंद ने इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को हिंदुस्तान में सेटेलाइट के जरिए इंटरनेट खिदमात शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। ऑपरेशनल ग्रीन सिग्नल के साथ अब स्टारलिंक हिंदुस्तान के डिजिटल सफर में एक नया इनकलाब लाने के लिए तैयार है। खास बात यह है कि यह मंजूरी हुकूमत की नई सख्त शर्तें नाफिज होने के ठीक एक दिन बाद मिली है, जिसमें डाटा लोकलाइजेशन, तहफ़्फ़ुज़ाती जाँच और मुकामी मैन्युफैक्चरिंग जैसी लाजिमियत शामिल है। अब स्टारलिंक को हिंदुस्तान में GMPCS लाइसेंस मिलने के अमल का आखिरी मरहला पार करना है, लेकिन इससे पहले कंपनी को हिंदुस्तान में अपने सेटेलाइट इंटरनेट सर्विस का डेमो यानी कि मुदाहिरा देना होगा। हैदराबाद के संतोष नगर इलाके में चारशंबे की रात हाई टेंशन तार से टकराए जाने के बाद एक वैन जलकर खाकिस्तार हो गई। पुलिस के मुताबिक जानवर के चारे से लदे गाड़ी संतोष नगर कॉलोनी में एक डेयरी फार्म की तरफ जा रही थी कि हाई टेंशन तार से टकरा गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में आग लग गई। आग लगते ही रिहायशी इलाके में कोहराम मच गया। इतला मिलते ही चंद्रान गुट्टा फायर स्टेशन से फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम वैन तकरीबन जलकर खाकिस्तार हो चुकी थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के मधुरावाड़ा सब रजिस्ट्रार दफ्तर में खुद को ACB का ओहदेदार जाहिर करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इतलात के मुताबिक मुलजिम दफ्तर पहुंचकर अमले को धमकाने लगा। उसने अपने आप को ACB का ओहदेदार जाहिर करते हुए दफ्तर पर छापे मारने का इंतबाह दिया। उसने सब रजिस्ट्रार से कहा कि अगर वो 5 लाख रुपए दे दें तो वो ACB का छापा रुकवा सकता है। ताहम सब रजिस्ट्रार को मुलजिम के रवैये पर शक हुआ और उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया और तहकीकात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत करने के लिए कांग्रेस के कायदीन रियासत के तमाम अदला में पार्टी की तंजीमी इजलास मुनक़िद करते हुए कांग्रेस को मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म हैं। आदिलाबाद जिले के लिए कांग्रेस पार्टी के सदर नशीन उर्दू अकादमी ताहिर बिन हमदान को आदिलाबाद जिले का पार्टी मुबस्सिर बनाया गया है। मौसूफ एक हफ्ते से लगातार आदिलाबाद का दौरा करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुतहिद होकर पार्टी के लिए काम करने और कांग्रेस को और भी मजबूत करने के लिए इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। कल आदिलाबाद से निज़ामाबाद वापस होते हुए उन्होंने निर्मल में तौक़ुफ़ करते हुए मुकामी दफ्तर सियासत में सैयद जलील अजहर, स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत से मुलाकात की और बताया कि पार्टी हाईकमान की हिदायत पर देही सतह से लेकर असेंबली हलकों में कांग्रेस की स्कीमात और पार्टी की कारकर्दगी को आवाम तक रसाई की जा रही है, क्योंकि बुनियाद मजबूत हो तो इमारत पायदार होती है। इसलिए सारे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को बुनियादी सतह से मुस्तहकम करने के लिए क़यादत कमर बस्ता हो गई है। इस मौके पर मोहम्मद ईशान अली, मोहम्मद जाहिद अली व दीगर मौजूद थे। पुराने शहर हैदराबाद के चंद्रान गुट्टा में चारशंबे की रात एक खातून कंस्ट्रक्शन वर्कर को उसके घर में कत्ल कर दिया गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 55 साला कितावत बुज्जी के तौर पर हुई है। वो इंदिरा नगर चंद्रान गुट्टा में एक मकान में रहती थी और महबूब नगर के अमराबाद का रहने वाली थी। आधी रात के करीब मुकामी बाशिंदों ने खातून के कमरे में आग देखी और चंद्रान गुट्टा पुलिस को मुतला किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि खातून का गला काट कर कत्ल किया गया और उसके बिस्तर को आग लगा दी गई। हमलावरों ने खातून को कत्ल करने के बाद जुर्म को छुपाने के लिए नाश को मुकम्मल तौर पर जलाने का मंसूबा बनाया था। पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानी अस्पताल के मुर्दाखाना में मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए एक मुशतबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। तेलंगाना की सरहद पर आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां लाइन माइन धमाके में 3 पुलिस मुलाजिमीन मौके पर ही हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिले मुलुक के वाजेड़ो मंडल के जंगलाती इलाके में माओनवादों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर पुलिस ने तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान माओनवाद बागियों ने मौके का फायदा उठाते हुए लैंड माइन धमाका किया। इस धमाके में 3 पुलिस मुलाजिमीन मौके पर ही हलाक हो गए। वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद तलाशी मुहिम तेज कर दी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फ़ीस की अदायगी की तारीख में तौसी कर दी है। इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान 22 मई से शुरू होने वाले हैं। फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 8 मई है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर रेगुलर और वोकेशनल कोर्सेज से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा 1000 रुपये लेट फीस के साथ 8 मई तक इम्तिहानी फ़ीस दाखिल कर सकते हैं।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जुमेरात की सुबह एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा सुबह 9 बजे के करीब किंग नैनी के पास पेश आया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस ने हेलीकॉप्टर हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि इंतजामिया और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गई है। फौज, पुलिस, आफात इंतजामी टीम, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। वहीं मौके पर लोगों की काफी भीड़ भी मौजूद है। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्णन ने ऐलान किया है कि हैदराबाद में संतोष नगर सर्कल, गोलीपुरा, मीकला मंडी यानी कि दिबाखाने को जल्द ही दोबारा खोल दिया जाएगा। उन्होंने गोलीपुरा स्लाटर हाउस की इमारत का मुआयना किया। गोलीपुरा मीकला मंडी जीएचएमसी की निगरानी में बासानी चलती रही है, जब तक कि एक मुकामी बाशिंदे के दायर करदा अदालती केस के बाद इसकी कार्रवाइयाँ रोक दी गई। बंदिश के बाद से ज़िबाखाने के काम ना करने की वजह से ज़ेर किफ़ालत खानदानों को मुश्किलात का सामना है। अदालती फैसले के बाद काफ़ी वक्त गुजरने के बाद कम्युनिटी के बुजुर्गों ने कमिश्नर से दरख्वास्त की कि वो हैदराबाद में गोलीपुरा स्लाटर हाउस के लिए मिशनरी की मरम्मत और दीगर ज़रूरी सहूलियात का बंदोबस्त करें। कमिश्नर ने कम्युनिटी नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि इमारत की मरम्मत, मिशनरी की देखभाल, पानी की फराहमी और दीगर सहूलियात को फौरी तौर पर दोबारा खोलने का बंदोबस्त किया जाएगा। उन्होंने प्रोजेक्ट इंजीनियर को ज़रूरी तजावीज़ तैयार करने की हिदायत दी। जुमेरात को हैदराबाद के राजेंद्र नगर में एक हादसा पेश आया, जहां पर एक शख्स की मौत हो गई। यह हादसा आज सुबह पेश आया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब हिमायत सागर मेन आउटर रिंग रोड पर एक कार का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर ने आउटर रिंग रोड रिकवरी गाड़ी को कॉल किया और उनसे मदद तलब की। मुताशरा शख्स की शिनाख्त शिवा केशव के तौर पर हुई है, जो गाड़ी की मरम्मत करने आया था। शिवा और उसका साथी सड़क पर खड़े थे और कार का टायर बदलने की कोशिश कर रहे थे कि एक तेज रफ्तार SUV कार ने शिवा को टक्कर दे दी। वो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया, जिसके बाद कार ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से मौत का मुकदमा कर लिया गया दर्ज। सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल ने कॉर्पोरेशन के तहत अक़लियती स्कीमात पर अमलावरी का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि स्कीमात पर अमलावरी में तेजी पैदा करें। कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास अब्दुल्ला कोतवाल की सदारत में हजाहौद में मुनक़िद हुआ। इजलास में अक़लियतों में इंदिरमा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत सिलाई मशीनों की तक़सीम, कम्युनिटी गारमेंट्स प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स के क़याम का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया है कि राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत 45,000 अक़लियती उम्मीदवारों को 850 करोड़ की सब्सिडी फराहम की जाएगी। स्कीम के लिए कॉर्पोरेशन को 2.5 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जिनमें 2,14,000 मुस्लिम दरख्वास्त गुजार हैं। राजीव युवा विकासम के तहत 50,000 था 4 लाख रुपए तक सब्सिडी पर मबनी कर्ज फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तों की जांच का काम जारी है। आपको बता दें कि 2 जून से राजीव युवा विकासम स्कीम पर अमलावरी का आगाज होगा। महकमे तालीम की जानिब से नए तालीमी साल के आगाज़ पर रियासत के 1000 सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी यानी कि LKG क्लासेस के आगाज़ करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हुकूमत ने सरकारी स्कूल में तलबा के दाखिलों की तादाद में इजाफा करने के एक हिस्से के तौर पर LKG और UKG क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है, जिसकी तनाज़ुर में डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला में इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत से भी ताउन तलब किया। मरकज़ी हुकूमत ताउन करे या ना करे, रियासत के सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी क्लासेस का आगाज़ करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। आंगनबाड़ी मराकज़ में लाखों तलबा तालीम है, उनमें बहुत कम तलबा ही सरकारी स्कूल में दाखिला ले रहे हैं, जबकि खानगी स्कूल में नर्सरी, LKG, UKG में बड़ी तादाद में दाखिला ले रहे हैं, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने नए तालीमी साल 2025 और 26 की इब्तिदा से ही LKG और UKG के लिए क्लासेस का फैसला किया है।